सन 1965 में एक ऐसा धर्मांतरण हुआ जिसने अपनी अमिट छाप इतिहास के पन्नों में छोड़ दी। इस धर्मांतरण में करीब 8,50,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और अपने पहले धर्म से नाता तोड़कर बौद्ध धर्म में कदम रखा, वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर, और वो थे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही अशोक चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया। आज जो काम की शिफ्ट 8 से 9 घंटे की होती है, कभी वही मजदूरी 11 से 12 घंटे करनी पड़ती थी, और यह सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने अपने कार्यों, अपने योगदान से अपना नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया, और वो नाम होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई। उस समय छुआछूत का प्रचलन अपना प्रचंड रूप धारण कर चुका था। उनको सार्वजनिक कुएं से भी पानी भरने का अधिकार तक नहीं था। समाज में सबके साथ उठने बैठने का अधिकार भी नहीं था। स्कूल में सबके साथ पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनको क्लास के अंदर जाने का अधिकार नहीं था। वो क्लास के बाहर रहकर पढ़ते थे। परंतु ऐसे समय में भी उन्होंने हार नहीं मानी, और उनकी दृढ़ता और योग्यता के कारण ही एक राजा ने उनकी सहायता की और उनको स्कॉलरशिप मिलने लगी। इसी की सहायता से कुछ समय बाद वे विदेश पढ़ने चले गए। कुछ समय बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया। लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी किया तथा बाद में लॉ की पढ़ाई पूरी की। अर्थशास्त्र में उन्होंने पीएचडी भी किया। जिस पढ़ाई को पूरी करने के लिए 8 साल लगते हैं, बाबा साहब ने उसे सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष 3 महीनों में पूरा किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। देश में वापस आने पर उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब मिली और वो उस नौकरी पर पदासीन हुए। उन्हें वहां भी छुआछूत का मुकाबला करना पड़ा। छुआछूत ने उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि पियोन उन्हें फाइल फेंक कर देता था ताकि कहीं वे उसे स्पर्श न कर लें। इतने हाई रैंक के ऑफिसर होने पर भी उन्हें ये सब झेलना पड़ रहा था। ऐसे में कोई भी हताश हो सकता था, लेकिन बाबा साहब ने हार नहीं मानी और दलितों को उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। और इसी के परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पास किया गया, जिस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के हस्ताक्षर हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बनाए गए। बाबा साहब ने ऐसे अनेक कार्य किए जिसके लिए भारतीय इतिहास में उन्हें अप्रतिम स्थान दिया गया, और इतिहास उन्हें कभी नहीं भुला पाएगा। सदियों सदियों तक उनको याद किया जाएगा। ऐसे महान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो हर जगह शेयर कर दो इस वीडियो को, और फ्यूचर में भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।